बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। देखिए, आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार सी पाव भाजी। तो पाव भाजी हम स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में कैसे बनाएंगे, मज़ेदार सी, जायकेदार। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसमें हम कुकर में बॉईल करेंगे वेजिटेबल्स को क्विक रेसिपी बनाने के लिए। ये मेरे पास है 180 ग्राम गोभी, 1 कप मटर, आधा मैंने लिया है चुकंदर बीटरूट, और ये मेरे पास हैं कुछ गाजरें, तकरीबन ये 180 ग्राम है। इनको अब हम डालते हैं कुकर में। चलें, ये देखें सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं। माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही हैं। और इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, तकरीबन 1 लीटर के करीब। ये देखें, और इसे अब हम कर लेते हैं लिड लगाकर बॉईल अच्छी तरह से, ताकि ये वेजिटेबल्स गल जाएं। आलू मैंने आधा किलो पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, इन्हें मैं साइड पे रख देती हूँ। और अब हम तैयार करते हैं पाव भाजी का एक ज़बरदस्त सा मसाला। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने धनिया लिया है साबुत, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्चें, और यहाँ है ये 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 3 टुकड़े बड़े और छोटे मिलाकर तेज़पत्ते के, और ये दालचीनी है। इसे मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करती हूँ और फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो पहला स्टेप है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं जल्दी से। मसाला देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है, कितनी माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसे मैं रखती हूँ साइड पर और आते हैं अपने अगले स्टेप पर। ये देखिए जी, कितनी अच्छे से बॉईल हो गई हैं तमाम सब्जियाँ। अब इसे हम निकालेंगे एक प्याले में। ये देखें जी, सब्जियाँ हमने यहाँ प्याले में निकाल ली हैं, काफ़ी गर्म है। अब इसको हम यहाँ इस मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। कलर देखें, अभी भी सब्ज़ी का कितना अच्छा सा रेड हो गया है। ये बीटरूट की वजह से और गाजरों की वजह से है। गाजरें भी मैंने इतनी खुश रंग और अच्छे कलर की ली थी, रेड। और इसी में अब हम शामिल कर देते हैं आलू। कितनी ज़बरदस्त तरीके से देखें वेजिटेबल्स मिक्स हो गई हैं, कितना अच्छा हमने इसको मैश कर लिया। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें डालेंगे कढ़ाई में मक्खन। तकरीबन ये मैंने डाल दिया है 4 टेबलस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल, ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। अब इसमें हम डाल देते हैं, मक्खन के गर्म होते ही प्याज डालेंगे। इसमें चॉप की हुई प्याज है, मैंने ली है ये तकरीबन 2 प्याज, और उसको ऑमलेट कट में मैंने बारीक बारीक काट लिया है। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है प्याज। इसमें अब मैं डाल देती हूँ 2 छोटी डाइस की हुई कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। इसे भी अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें अब मैं डाल दूंगी 2 छोटे टमाटर। बीच में से मैंने इसके जो बीज थे वो निकाल दिए थे, ऊपर की स्किन ली है, उसको चॉप कर लिया बारीक बारीक। अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मिक्स वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पर मैश करके रखी थी। आप देखिएगा इतनी मज़ेदार इंशाल्लाह ताला ये बनने वाली है कि आप लोग करेंगे खूब इंजॉय एक एक बाइट को इंशाल्लाह ताला। चलें, अब इसमें हम डालेंगे मसाला जो पाव भाजी का हमने ग्राइंड करके रखा था। 2 टेबलस्पून के करीब भर के डाल देंगे हम इसे। ये 2 टेबलस्पून मसाला चला गया। अब इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी 2 टेबलस्पून, ताकि अच्छा सा कलर आए। 1 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, और 1 ही टीस्पून इसमें हम डालेंगे रेगुलर लाल मिर्च, ½ टीस्पून
पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून पिसी हुई खटाई यानी कि आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर। और अब इसे करते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स इस मैशर की मदद से। ये देखें जी, भाजी का कलर चेंज होता जा रहा है, कितना ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह से। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त पाव भाजी मैश हो गई है। ये भाजी हमारी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है माशाल्लाह से। अब इसे मैं कर देती हूँ साइड पर और अगले स्टेप पर जल्दी से आ जाते हैं। इस स्टेप के लिए हमें चाहिए है तवा। फ्लेम कर देते हैं हाई। तवे पे हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून बटर। पाव भाजी हमने जो भाजी बनाई है वो सारी एक जगह बनाकर रख ली है। अब हम इसे जब किसी को सर्व करेंगे तो फाइनल टच देंगे वो इस तरह से। तो फाइनल टच देने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर डाला है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिया है बटर। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अदरक और हाफ़ ही टी स्पून यहाँ डालूँगी लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी क्योंकि ये तवे पे बनती है। बहुत बड़े बड़े तवे होते हैं उनके पास और वो प्रोफेशनल्स जो हैं बाहर स्ट्रीट स्टाइल में तवे पे बनाते हैं और बहुत इजी होता है खुले मुंह के बर्तन में बनाना। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनते हैं 1-2 मिनट के लिए हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। आप देखिएगा कितना मज़ेदार टच आएगा इसके साथ। इसी तरह से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छी तरह से देखें लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ भुन चुका है। इसमें अब हम डाल देंगे भाजी जो हमने अभी यहाँ पर मैश करके तैयार करके रखी है, ये डालेंगे। ये देखें जी, फ्लेम थोड़ा सा कर देंगे लो। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की तरह जैसे हम बना रहे हैं माशाल्लाह से ऐसे ही बनाते हैं वो स्ट्रीट स्टाइल में भी। और वो तवे पे भी इसको इस तरह से करते हैं मैश, तो हम भी करेंगे तवे पे इस तरह से मैश। ये देखिए कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसे अब हम यहाँ पर एक साथ करते हैं। और इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून भर के बटर का। ये चला गया इसमें बटर। इसको करेंगे इस तरह से मिक्स और इसे अब हम उतारेंगे अपनी सर्विंग ट्रे में। भाजी उतार ली है हमने अपनी सर्विंग ट्रे में। अब इसे हम करते हैं यहाँ पर साइड पर और इसी पे हम डालते हैं फिर से 2 टेबलस्पून बटर और इसी में हम करेंगे बंस को ज़बरदस्त तरीके से फ्राई। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें प्याज डाइस की हुई। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है बटर और बटर के साथ डाली है थोड़ी सी डाइस की हुई प्याज। अब इस प्याज के साथ जो यहाँ पर थोड़ी सी पाव भाजी जो हमने भाजी डाली थी वो हमने भाजी का देखें मसाला यहाँ रह गया था, उसको हम करेंगे इसके साथ मिक्स और इसमें डालेंगे अच्छी तरह से। इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद इस पर डालेंगे बंस और इनको यहाँ पर ये पाव भाजी के बंस हैं छोटे छोटे से मेरे पास। देखिए माशाल्लाह कितने क्यूट हैं। इनको हम इस तरह से इसके साथ रखेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे इस तरह से, इसको सेकेंगे। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त शानदार लग रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छी तरह से हमने इनको देखें इस तरह से सेक लिया है। ये देखें कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को बहुत इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया इस रेसिपी में। बनाइएगा मेरे तरीके से और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कितनी शानदार कितनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें अब इसे हम निकालते हैं अपनी सर्विंग ट्रे में। ये देखें जी मज़ेदार सी पाव भाजी की थाली तैयार है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रायता जो कि दही और हरे मसाले का हमने बनाया है, बहुत ही मज़े का लगेगा इसके साथ। और ये रखे हैं हमने रिंग्स अनियन, लेमन है
और इस पे फाइनल टच देंगे बटर का, क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है कि घी गया खिचड़ी में और खिचड़ी गई पेट में, तो जितना डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो खाइए, एंजॉय कीजिए, बनाइए स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। गार्निश कीजिए इसे हरे धनिए के साथ। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आएगा। थोड़ी सी डाल दीजिए इस पर बारीक कतरी हुई हरी मिर्चें। ये सब आपके टेस्ट के हिसाब से है, आपको अच्छा लगता है ज़रूर डालिए, नहीं अच्छी लगती हरी मिर्चें तो स्किप कीजिए। बनाइए स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से मज़ेदार सी पाव भाजी और एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी हमारे स्टाइल से बनी हुई पाव भाजी की रेसिपी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।